राम राम जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 9 सितंबर वार सोमवार। सुबह सुबह का टाइम है। सुबह का तो टाइम नहीं है, टाइम तो लगभग 10 बज गए हैं, लेकिन मेरा आज अभी तक काम ही नहीं निपटा है। घर का काम तो वैसे हो गया था सुबह सुबह का, अभी चल रही है खाना बनाने की तैयारी। तो आज मैं बना रही हूँ अभी पनीर की भुर्जी। कल थोड़ा सा पनीर बनाया था, वैसे खाने के लिए तो नहीं बनाया था। डॉक्टर ने डैनी को जो फटा हुआ दूध रहता है ना, उसका पानी पिलाना बताया था। तो बस ये बिल्कुल थोड़ा सा पनीर बना था, क्योंकि घर पर जैसे हम सब्जी वगैरह के लिए बनाते हैं तब तो 2-2.5 किलो दूध का पनीर बनाते हैं। ये मैंने सिर्फ 1 किलो दूध फाड़ा था, तो उसमें से इतना सा पनीर निकला था। तो सोचा चलो अभी पनीर की भुर्जी बना लेते हैं। और वैसे भी ज़्यादातर जैसे पनीर वगैरह हम कुछ बनाते हैं तो सब्जी ही बनाते हैं, भुर्जी तो मैं बहुत कम बनाती हूँ। आज देखने में मुझे ये पनीर थोड़ा सा कम लग रहा था। वैसे शायद 200-250 ग्राम के आसपास तो पनीर था ही, जमने के बाद कम हो गया था। बाकी मैंने अभी इसको ग्याकस में से निकाला ना, तो 1 प्लेट भर गई थी। बाद में सोचा कि सब्जी बना लेते तो शायद सब्जी भी बन जाती, लेकिन आज मेरा मन था पनीर की भुर्जी खाने का। बाकी हमारे घर में बहुत कम बनती है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बाकी सबको तो पनीर की सब्जी ही चाहिए। बाकी सबको क्या, बस इनको पनीर की सब्जी पसंद है और मुझे ये वाली भुर्जी। बच्चे तो पनीर का नाम सुनकर ही मुंह बना लेते हैं। वैसे तो देखिए सबको बहुत ज़्यादा पसंद होती है ये वाली सब्जी, लेकिन हमारे घर में रितिका ईशांत को बहुत कम पसंद है। और वो तो हमारे घरों में चलता ही रहता है, सबकी अलग अलग पसंद रहती है। और हमारी पसंद का तो कुछ भी घर में खाने में बहुत कम बनता है। तो आज पनीर कम था तो सोचा चलो अपनी फेवरेट सब्जी बना लेते हैं। तो ये मैंने पहले प्याज टमाटर और अपने जो 2-4 मिर्च मसाले हैं वो डालकर मसाले तैयार कर लिए थे। उसके बाद फिर अभी पनीर डाल दिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और थोड़ी सी देर के लिए और पका लेंगे। और लास्ट में इसमें मैंने डाला है ये 1 चम्मच जो मीट मसाला रहता है, वो नाम मीट मसाला होता है, बाकी तो गरम मसाले के जैसा ही होता है। बस ये है कि ये थोड़ा सा हैवी होता है, लेकिन भुर्जी में पनीर में इन सब में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि अभी MDH का मसाला तो डालते नहीं है, तो मैंने ये वाला मसाला मंगवा लिया था। काफ़ी अच्छी खुशबू आती है इसमें भी। कभी कभी जैसे जो खड़े मसाले रहते हैं वो भी डाल लेते हैं, जो आ जाता है वही डाल लेते हैं। तो अभी हमारी भुर्जी बनती रहेगी, तब तक मैं आटा गूँथ कर रोटियाँ बना लेती हूँ। और खाना बनाते बनाते मुझे 12 बज गए थे। अभी ये भी आ गए थे, तो पहले इन्होंने खाना खा लिया, उसके बाद फिर अभी जाएंगे बच्चों का टिफ़िन लेकर। बल्कि रोटियां बनाने का तो काम मेरा अभी चल ही रहा है। बीच बीच में जैसे घर के और भी काम चलते रहते हैं। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ खाना ही बनाना। और मेरा तो ये है कि मैं तो 2-3 काम तो साथ में लेकर चलती हूँ। और अगर घर में हम अकेले काम करने वाले हैं तो सबके साथ यही रहता है, कभी ये देखो कभी वो देखो। बच्चे स्कूल चले जाते हैं, ये सुबह उठते ही खेत चले जाते हैं, तो फिर उसके बाद घर का भैंसों का सारा सब कुछ मुझे ही देखना पड़ता है। और ये सारी बातें तो समझने वाले समझते हैं, जिनको दूसरे का काम दिखाई नहीं देता वो तो सिर्फ बोलते ही हैं। तो जी अभी बच्चों के लिए टिफ़िन पैक कर दिया था और खाना भी हमारा बनकर तैयार हो गया है। इनका खाना हो गया है, बच्चों का टिफ़िन चला गया है। तो अभी सबसे पहले तो रसोई में से थोड़ा बहुत सामान इधर उधर कर देती हूँ, उसके बाद फिर खाएंगे खाना। तो कि अभी 12 तो बज ही गए हैं, इससे ज़्यादा तो और क्या ही लेट करेंगे खाने के लिए। सुबह नाश्ता वगैरह तो कुछ मैं करती नहीं हूँ। अरे क्या है यो, इतना बाजम बाजो के थारी खाता टिप्पन पचाओ और फिर तुम टिप्पन लेके घर ना आ जाओ। क्या था छुट्टी तो क्या था और आज पता नहीं क्या बात है, स्कूल में जैसे टीचर्स नहीं आए हुए थे तो दोनों बहन भाई इनके साथ ही वापस आ गए हैं। इतनी जल्दी जल्दी सारा काम निपटाया, टिफ़िन वगैरह पैक किए भेजे और दोनों बहन भाई टिफ़िन लेकर ही घर पर आ गए हैं। वैसे अभी कुछ दिनों से तो इनका यही सब चल रहा है। तो ये आए थे वापस, तब तक मेरा तो खाना हो गया था। ये टिफ़िन देकर स्कूल से निकल गए थे, उसके बाद फिर ये दोनों बहन भाई आई हैं। चलो इनको स्कूल के सामने ही मिल गए, नहीं तो पैदल चल कर आना पड़ता। तो आते ही बच्चे तो बैठ गए हैं खाना खाने के लिए, और मेरा जो थोड़ा बहुत काम रह गया है मैं वो समेट लेती हूँ। और 10th जैसे बोर्ड की क्लास रहती है तो इसमें 90% से ऊपर, 80% से ऊपर जिसके नंबर आते हैं उनको सरकार की तरफ से
स्कॉलरशिप और कुछ पैसे वगैरह मिलते हैं, तो उसी का फार्म भरवाने के लिए रितिका को कुछ कागज़ वगैरह चाहिए थे। पहले डोमिसाइल बनवाना पड़ेगा, उसके बाद फिर वो फार्म भरा जाएगा। वैसे हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं, बाकी तो इसके साथ के जितने भी बच्चों के 80% से ऊपर नंबर आए थे ना, सब ने भरवा लिए हैं। मौसम की वजह से मेरा गला थोड़ा सा ख़राब हो गया है, आवाज़ भारी भारी सी हो गई है, और 2 दिनों से मेरी तबीयत भी कुछ ऐसी ही चल रही है। 2 दिनों से क्या, आज थोड़ी सी ज़्यादा ही ऐसे तबीयत डाउन सी लग रही थी। इसी वजह से आज बस रुक कर ही घर का सारा काम निपटाया था। तो वो कागज़ वगैरह देने के बाद फिर रितिका बैठ गई थी माँ की बाल बनाने के लिए। और किसी दूसरे से बालों में तेल लगवाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और रितिका चोटी भी काफ़ी अच्छी बना लेती है। अपने छात पे वो कौन तरीके का छोटी छोटी मट्टी वाली कमोई छोटी छोटी धरी है, क्या करोगे तुम? और वह मुल्तानी मट्टी गाल के धरूंगी। ये जमाना नानी से है, वह जो उस पर को नहीं आया करें ओई का बर्थ पर थोड़ी सी बड्डी कड़ा है, कौन ही एक भी जा रही संते देख का छात पे तो हाँ उसने ना बताओ कौन ही एक भी अड़ तो छोट नहीं संजमा जो करो बर्थ पा करो डोड हाँ। और ये मुल्तानी मिट्टी इसने 7-8 दिन पहले भिगोई थी, जो माँ ने ठटिये बनाए थे उन पर लगाने के लिए। तो आज मैं इसको मिट्टी की, जो हमारे यहाँ तो कम हुई बोलते हैं, उसमें भर कर रखने वाली थी। क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है तो ठटियों की लिपाई तो हमने की नहीं, तो ये ऐसे ही रखी थी। और ये कटोरा हल्का हल्का जंग पकड़ने लगा था, तो बस सोचा कि आज इसको साफ़ कर लेते हैं। और मिट्टी की जैसे हांडी वगैरह में हम चाहे कितने लंबे टाइम तक रखी रहने दें, जो ये मुल्तानी मिट्टी इसको बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। वैसे तो मुल्तानी मिट्टी स्टील के बर्तन में भी ख़राब नहीं होती है, कितने दिन तक अगर हम भिगो कर रखे रहने दें तो। और आज इनको अचानक से कमर दर्द हो गया था, तो भैंसों को सानी वगैरह डाली, जो थोड़ा बहुत घास बच गया था वो फैलाकर छोड़ दिया। कभी कभी होता है जैसे बैठते उठते टाइम कोई रग उचक जाती है या झटका लग जाता है। इतना ज़्यादा दर्द था कि इनसे तो उठा ही नहीं जा रहा था। फिर भी थोड़ा बहुत जैसे टूप वगैरह जो दर्द की रहती है वो लगाई, और फिर ये चले गए थे ईशांत को जूते दिलवाने के लिए। और मैं लग गई हूँ अभी रितिका के साथ ये ठटियों की पुताई करवाने में। मौसम तो बारिश का सा हो रखा था, लेकिन अभी ये लेकर बैठ गई है। तो एक जो बड़ा वाला ठटिया था उसकी लिपाई तो मैंने कर दी है। एक बार तो इनकी लिपाई मुल्तानी मिट्टी से हो चुकी है। मुल्तानी मिट्टी में साथ में हमने जो थोड़े से गत्ते भिगो कर रख रखे थे ना, वो मिक्स करके माँ ने ही लिपाई कर दी थी। अभी इसके ऊपर थोड़ी सी और मुल्तानी मिट्टी की लिपाई कर लेंगे, ताकि ये देखने में और भी ज़्यादा अच्छे लगे। फिर थोड़ा बहुत ये डिज़ाइन वगैरह कुछ बनाएगी तो बना लेगी। बाकी मुझे तो देखिए ये सारे काम आते नहीं हैं। हाँ, लिपाई पुताई मैं कर लेती हूँ, बाकी डिज़ाइन वगैरह बनाने नहीं आते हैं। आज इसको स्कूल का इतना ज़्यादा कुछ काम था नहीं, तो बस ये ठठिये लेकर बैठ गई। और इसकी ये तो हमेशा की ही आदत है, जब भी स्कूल से इसको थोड़ा बहुत टाइम मिलता है ना, तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो अभी इनकी मुल्तानी मिट्टी से लिपाई हो गई है, और ये देखिए 2 बार लिपाई करने के बाद ही काफ़ी अच्छे दिखने लगे हैं। सूखने के बाद तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो सुबह पनीर की भुर्जी बनाई थी, अभी मैंने सब्जी वगैरह कुछ बनाई नहीं। बच्चों की फरमाइश हो गई थी पनीर रोल बनाने की, अपने देसी पनीर रोल बनाएंगे। मैंने सिर्फ पराठे बना दिए हैं, इसमें पनीर वगैरह लगाकर ये रोल अपने आप बनाकर तैयार कर लेंगे। क्योंकि आज सुबह से मेरी तबीयत तो ठीक थी ही नहीं, हल्की हल्की मतलब हरारत सी हो रखी है। सुबह दवाई ली थी, उसके बाद फिर अपना घर का काम निपटाया था, और फिर इनकी भी कमर में दर्द शुरू हो गया। तो आज तो दोनों ही बस ऐसे ही चल रहे हैं। पर यह है कि घर का काम तो करना ही पड़ता है। तो बस सब्जी थोड़ी सी रखी थी, थोड़ी सी मैंने रोटियां बना ली हैं। अभी हमारे आज के डिनर का जुगाड़ तो हो गया है। और बच्चों को मतलब रहता है सिर्फ अपनी पसंद से, उसमें हम कितनी मेहनत करते हैं, क्या बनाते हैं, क्या डालते हैं, उससे इन्हें कोई मतलब नहीं। और एक मेरी सिस्टर है जो मतलब डेली कमेंट करती हैं काम करने के ऊपर, बच्चों से काम करवाने के ऊपर, कुछ ना कुछ उनको बोलना ही रहता है। वैसे तो देखिए उनके बोलने से मुझे तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं, क्योंकि जान ना पहचान मैं तेरा मेहमान वाला काम हो गया। कोई जान पहचान होती है तब हमें कोई बोलता है तो फिर भी थोड़ा बहुत हम सोचते हैं। ऐसे अगर आप किसी को कुछ बोलते हैं तो किसी दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
हाँ, कहीं न कहीं आप अपने और अपनी फैमिली के लिए 2 बातें सुन ही लेते हैं, क्योंकि देखिए हम किस तरह से बोलते हैं, क्या लिखते हैं, उस सब से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। देखकर ही पता चल जाता है कि सामने वाला इंसान कैसा होगा। और ये औरतें होती हैं, वो बोलते हैं ना कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, तो कुछ-कुछ औरतें ऐसी ही होती हैं। ये लगा लीजिए कि यूट्यूब पर अगर ये इतना कुछ बोल देती हैं, जहाँ पर इन्हें कुछ लेना-देना नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं है, तो इनके घर का तो पता नहीं क्या ही हाल होगा। और वैसे भी देखिए, ऐसे किसी के कुछ बोलने से मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। मेरे लिए तो मेरी इतनी बड़ी यूट्यूब की फैमिली है, आप सबका सपोर्ट है, प्यार है। तो जी आज गर्मी भी थोड़ी-सी ज़्यादा है। शाम के टाइम तो मौसम काफ़ी अच्छा लग रहा था और मच्छर-मक्खी तो इन दिनों में हो ही जाते हैं काफ़ी। तो अभी भैंसों के लिए मैंने थोड़ा-सा धुआँ किया, उसके बाद फिर मैं लग गई हूँ अभी साफ़-सफ़ाई में। साफ़-सफ़ाई तो वैसे मेरी पहले से ही चल रही है। कभी-कभी होता है ना कि हम किसी काम को फैलाकर बैठ जाते हैं, तो इस झाड़ी पर दवाई गोली वगैरह बहुत सारी इकट्ठी हो गई थी। और कहते हैं ना कि ज़्यादा घर में दवाई गोली अच्छी नहीं रहती, तो जो भी एक्सपायरी डेट की थी या फिर जो मतलब ख़राब हो चुकी थी, वो सारी दवाई गोली शीशी वगैरह सब मैंने निकाल दी हैं। कई दिन हो गए थे, काफ़ी सारी इकट्ठी हो रखी थी। और अभी टाइम आ गया है आप सबसे विदा लेने का। फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें।